हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज हम बात करें लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की। ये दिया था गुलबर्ग और वेश ने। तो ये क्या कहता है कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें, जैसे मान लो रिएक्शन है ए प्लस बी मेक सी प्लस डी, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट पे। जैसे इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन, वो डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। कॉन्सेंट्रेशन से भी ज्यादा अच्छा वर्ड हम यूज कर सकते हैं एक्टिव मास। एक्टिव मास हमें पता है क्या होता है, किसी भी चीज का वो मास जो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। किसी गैस के लिए पार्शियल प्रेशर, सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए 1 होता है। राइट, एक्टिव मास का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। देखो, मान लो इसका एक्टिव मास ये ए, इसका ये, इसका ये और इसका ये। जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आएगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मास ऑफ बी। बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सी का एक्टिव मास। देखो लॉजिक क्या है, ए के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी के एक्टिव मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस क्वांटिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सिमिलरली ये क्वांटिटी सी के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनकी प्रोडक्ट से भी होगी। अच्छा, अगर यहाँ पे कांस्टेंट लगा दो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equilibrium constant for forward reaction into active mass of A into active mass of B. Similarly, यहाँ पे rate of backward reaction के लिए constant लगा दो, KB into active mass of C into active mass of D. अच्छा, equilibrium पे क्या होता है? Rate of forward reaction equal to rate of backward reaction, which means जो RF होता है वो इक्वल टू आर बी होता है। मतलब के ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, के बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। कॉन्सेंट्रेशन नहीं, एक्टिव मास। तो ये आएगा एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी, के एफ बाय के बी। ये के एफ बाय के बी एक चीज आती है आपकी के। K is your equilibrium constant, Kc concentration के बेसिस पे। सिमिलरली एक आता है आपका Kp, जो होता है पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। अगर हम देखें उन रिएक्शंस में जो गैसियस होती है। अच्छा, अगर इसका कोफिशिएंट होता है, मान लो AA प्लस BB मेक CC प्लस DD। देखो इसे मैं लिख सकती हूँ A प्लस करते करते स्मॉल a टाइम्स, इसे मैं लिख सकती हूँ b प्लस बी स्मॉल b टाइम्स एंड सो ऑन। तो जब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करूंगी, c को एक्टिव मास ऑफ सी इनटू एक्टिव मास ऑफ सी ऐसे करते करते c टाइम्स, फिर सिमिलरली ये चीज आएगी d करते करते d टाइम्स अपॉन ए ऐसे a टाइम्स होगा स्मॉल a टाइम्स। ध्यान रखना कब कैपिटल है और कब स्मॉल a की बात हो रही है। और b का भी कुछ ऐसा ही बनेगा, राइट, करते 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 स्मॉल बी। तो अगर C को खुद एक्टिव मास ऑफ C को खुद से C टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो एक्टिव मास ऑफ C की पावर स्मॉल c, एक्टिव मास ऑफ D की पावर स्मॉल d, एक्टिव मास ऑफ A की पावर स्मॉल a, एक्टिव मास ऑफ B की पावर स्मॉल b। ये आएगा मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो पहली रिएक्शन A प्लस बी में C प्लस डी देखिए, उसमें स्मॉल c स्मॉल d स्मॉल a स्मॉल b 1 1 1 थे, तो मैटर भी नहीं करता था, राइट। अच्छा, कुछ केसेस अगर हम देखें, फिर केसी और केपी में एक रिलेशन निकालें। देखो, मान लो मेरा रिएक्शन है H2 प्लस 2HCl मेक्स H2 प्लस Cl2। मान लो मैंने शुरू किया इसके 2 मोल्स से, यहाँ पे 0 मोल्स, यहाँ 0 मोल्स। अच्छा, अब अगर इसके 2 मोल्स से शुरू किया, अगर इसमें से 2 अगर इसके x मोल्स बने, इसके x मोल्स बने, तो इसके 2 माइनस 2x मोल्स गए होंगे, राइट। या फिर सिंपल केस लेते, 1 मोल लिया था तो 1 माइनस एक्स, ये x बाय 2, ये x बाय 2। देखो
अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कौन सा है, प्रोडक्ट का x/2, प्रोडक्ट का x/2 अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर विच इज x स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स 1 माइनस x का स्क्वायर, राइट। कुछ ऐसा है कि ये है मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कुछ स्टैंडर्ड केसेस होते हैं जिनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए, राइट। दिस इज वन ऑफ देम। अभी हम इनकी ऑर्डर में बात नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड रिएक्शन आपकी देखते हैं। AA BB makes CC plus DB। कुछ ऐसा देखो, एक बार खुले में लिख लो, AA plus BB makes CC plus DB। जो कि C आएगा, concentration of C to the power C, concentration of D to the power D upon concentration of B to the power B, concentration of A to the power A। के P की जो वैल्यू आएगी, pressure of A, pressure of D to the power D, pressure of C to the power C, partial pressure की बात हो रही है, pressure of B to the power B, pressure of A to the power A, right? Capital तो ये Kc की वैल्यू आ गई, ये Kp की वैल्यू। अच्छा देखो, हमें पता है PV इक्वल टू nRT, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है N/V, तो P इज इक्वल टू N/V RT विच इज कॉन्सेंट्रेशन इनटू RT, ठीक है। अच्छा मतलब मैं इसे लिख सकती हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर ऑफ A इनटू RT की पावर A, राइट। ये लिख सकती हूँ मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को। अब ऊपर अगर इसी को लिखूं, जो मेरा Kp आएगा, D टू द पावर D इंटू RT की पावर D, कुछ ऐसा, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C इंटू RT की पावर स्मॉल c अपॉन partial pressure of A to the concentration of A to the power to RT की पावर A इंटू B की concentration to the power B इंटू RT की पावर B। मतलब देखो, dd C to the power C, B to the power B, A to the power A इंटू RT की पावर, देखो C प्लस D ऊपर आ गया, नीचे आ गया A प्लस B माइनस A प्लस B, मतलब कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट देखो, पहले ये पूरी चीज जो है ये Kc, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स कहते हैं डेल्टा Ng एक होता है, चेंज इन कोफिशिएंट्स वो है इनटू RT की पावर डेल्टा Ng, वो है Kp की वैल्यू। Kp इज Kc इनटू RT की पावर डेल्टा Ng। रिलेशन ये है, इसको और डिटेल में हम स्टडी करेंगे बाद में। That was all for today's tutorial. I hope equilibrium constant, law of mass action clear है। That was all and goodbye.